जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे कि सम इफ और सम इफ एस फंक्शन क्या होता है। सम इफ फंक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमारा कोई क्राइटेरिया हो, वो मीट हो, तो फिर हम सम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक टेबल है जिसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू कमीशन दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो ये है और कमीशन ये है। अब मैं सम करना चाहता हूँ सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यूज का जो कमीशन है उनको, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की 160,000 से ऊपर है। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस प्रॉपर्टी वैल्यू की वैल्यू जो है वो 160,000 से ऊपर है उसका कमीशन ऐड किया जाए। तो मैं यूज करता हूँ इज इक्वल टू सम इफ पैरेंथेसिस। इसका फॉर्मेट देख लें, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। सम रेंज ऑप्शनल है, रेंज जो है मैं ये दूंगा, ये वाली रेंज है। प्रॉपर्टी वैल्यूज की क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 160,000। ठीक है जी। और उसके बाद सम रेंज, ये है जो मैंने सम करनी है चीजें, और मैं ओके कर देता हूं। तो इसको छोड़ के कमीशन को, इन तीनों कमीशंस को इसने ऐड कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी तरह अब अगर मैं चाहता हूं कि सम हो प्रॉपर्टी वैल्यूज का जिनकी वैल्यू 160,000 से ऊपर है, तो उसके लिए मैं सम इफ कंट्रोल ए, रेंज दूंगा ये, और क्राइटेरिया दूंगा ग्रेटर देन 160,000, और सम रेंज को खाली रहने दूंगा, ओके कर दूंगा। तो इस वाली को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देगा, तो 900,000 मेरा रिजल्ट होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि सम ऑफ द कमीशंस फॉर प्रॉपर्टी वैल्यूज इक्वल टू 300,000, तो उसके लिए इक्वल टू सम इफ, उसी तरह कंट्रोल ए, मेरी रेंज ये होगी, और क्राइटेरिया जो है 300,000 के इक्वल होगा, और सम रेंज जो है वो ये होगी क्योंकि मैं कमीशंस का ढूंढना चाह रहा हूँ, और ओके करूँगा तो 21,000 मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है एक्सेल 2010 में सम इफ कैलकुलेट करने का तरीका। जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे कि सम इफ एस फंक्शन क्या होता है। सम इफ एस फंक्शन बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमने सम करना हो, कंडीशनल सम करना हो, और मुख्तलिफ रेंजेस के ऊपर करना हो, हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस हो, यानी कि एक या दो या उससे ज़्यादा कंडीशंस अगर हमारे पास हों, जो क्राइटेरिया हो हमारा सम के लिए, तो उसके लिए हम सम इफ एस यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एग्जांपल, इसमें हमारे पास रीजन है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, और जो सेल्स हमने इन कस्टमर्स को की हैं। अब मुझसे कोई सवाल पूछता है कि मुझे नॉर्दर्न रीजन की सेल्स का डेटा चाहिए टीएमए इंक के लिए, यानी कि उस कंपनी के लिए मुझे स्पेसिफिकली चाहिए। तो उसके लिए आप सम इफ एस यूज कर सकते हैं, इक्वल टू सम इफ एस कंट्रोल ए। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, सम रेंज ये वो है जिसको हम सम करेंगे, ये इस अमाउंट को हमने सम करना है, और क्राइटेरिया रेंज। अब हम बताएंगे कि पहला क्राइटेरिया हमारा किस रेंज में है। तो ये है वो रेंज जिसके अंदर हमारा क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया क्या है हमारा कि नॉर्थ वाले कस्टमर्स का डेटा हमने सिर्फ सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, वो ये है कि कस्टमर जो है उसमें ये रेंज है, ये कस्टमर की रेंज है, और इसमें टीएमए इंक जो है वो हमें चाहिए। इसको मैं कॉमा में कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जब मैं ओके करता हूँ तो $812, हमारे पास सिर्फ ये दो कस्टमर्स हैं जो नॉर्थ में, और टीएमए इंक को हमने सेल की है, तो इन दोनों के सम से हमें $812 मिलता है। हम करके देख लेते हैं, तो $812 हमें मिल गया। तो ये बहुत यूजफुल टूल है अगर हमारे पास दो से ज़्यादा क्राइटेरिया हो। इसके अंदर आप बहुत सारे क्राइटेरिया डाल सकते हैं सम इफ एस करने के लिए, तो ये बहुत यूजफुल और पावरफुल टूल है।